जनवरी को लाहौर में नवाज शरीफ के पोते और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी शानजे अली के साथ हुई थी, जिसमें दुल्हन शानजे अली ने भारतीय डिजाइनर सब्यसाची का लहंगा और तरुण तहलियानी की साड़ी पहनी। लेकिन इसको देखकर दाने दाने को तरसने वाले मुल्क में बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर शानजे के कपड़ों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दुल्हन का जोड़ा जो है वो इंडिया के अंबानी ने जहां से बनवाया था वहीं से वो वाला जोड़ा बनवाया गया है और उस डिजाइनर का नाम है सब्यसाची। सब्यसाची के डिज़ाइनर जो हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किया। सब्यसाची ने पाकिस्तान की इस वेडिंग के जो जोड़े हैं, कुछ जोड़े जिसमें के जो दुल्हन है शानजे रोहेल, जो कि अब शानजे जुनैद बन चुकी हैं, उनका जोड़ा यानी दुल्हन का ब्राइड कॉस्ट्यूम्स जितने भी बने हैं वो सब सब्यसाची ने बनाए हैं। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के भी यानी कि दूल्हे की जो मॉम है उनके कपड़े भी वहीं से बन के आए हैं। अच्छा, ये पहली शादी नहीं है। इससे पहले जुनैद की मेरा ख्याल है 2 साल पहले जो शादी हुई थी वो खत्म हो गई थी, उसका भी बड़ा चर्चा रहा था, हमने उसके ऊपर शो भी किया था। लेकिन उस शादी में भी सब्यसाची के ही जो कपड़े थे वो रहे थे, यानी इससे पहले वाली जो शादी थी जुनैद की उसमें भी सबके वहीं से आए थे। तो चर्चा ये रहा कि शादी तो पाकिस्तानी थी लेकिन डिजाइनर इंडियन था। और सिर्फ डिजाइनर ही इंडियन नहीं था, बल्कि जो सॉन्ग्स इसके ऊपर चलाए गए हैं या इसमें गाए गए हैं वो भी इंडियन रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ ने फरमाइश की है कि ये गाने वो सुनना चाहते हैं। और वो गाने कौन कौन से हैं? वो हैं किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गाने और बहुत सारे और जो इंडियन अल्टीमेट सिंगर्स म्यूजिशियंस हैं उन्हीं गानों की फरमाइश की है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने। जिसमें कुछ गाने जो हमें पता चला कि वो कौन कौन से गाने हैं, उनमें एक वो जी बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और इसी के साथ कुछ और जिसके अंदर वो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, और कुछ और बहुत सारे ऐसे जो हैं उस वक्त के गाने वो नवाज शरीफ ने उनकी फरमाइश की है कि जी ये वाले गाए जाएं। लेकिन इंडियन सॉन्ग्स कौन गा रहा है? आतिफ असलम नहीं गा रहे, राहत फतेह अली खान नहीं गा रहे क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया। जुनैद सफदर की लाहौर में, और उसके अंदर जो कुछ नजर आया एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एज ए मदर, या उनके बेटे की शादी थी या भतीजे की शादी थी या किसी और की थी, उन्होंने कितना खर्च किया कितना नहीं किया, लेकिन जब आप हुक्मरानी करते हैं, जब आप रूल करते हैं और आप बात करते हैं आम आदमी की, गरीब आवाम की, गरीब मुल्क की, IMF के कर्जों की, फिर इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया का मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं करता। लेकिन अच्छा, पंजाब के अंदर वन डिश लागू है और ये मरियम नवाज ने किया हुआ एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन खुद इनके बेटे की शादी में क्या वन डिश को फॉलो किया गया? नहीं, शायद 10 15 20 डिशेस रखी गई थी। और एक जिसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपनी चीजों की नमूदो नुमाइश कर रहा है, अपने माल दौलत की नुमाइश कर रहा है कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैंने ये कपड़े देखो मैंने जेबतन किए हैं। मैं ही नहीं कहता यार आप खर्चे करते हैं, कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, कौन सा हैंडबैग लेके कैरी करते हैं, कौन से वॉचेस पहनते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा अगर लोग कहते हैं ना मुकेश अंबानी ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स लगाए थे, वो कोई सियासी आदमी नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है। हालांकि उनको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन ही इज अ इंडियन बिजनेसमैन, बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों में उनका नाम आता है। उन्होंने जब लास्ट अपने बेटे की शादी पे किया था, वो ना चीफ मिनिस्टर है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना वो कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ना कुछ और है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा खड़े होकर बड़ी डिस्पाइट ऑफ दैट हम बात करते हैं कि मरियम नवाज के साहबजादे और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नवाज से जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज जो है वो हो चुका हुआ है। बल्कि उनकी तो बारात जो है वो भी आज जा चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, और कल वलीमा है। गुज़श्ता रात जो है जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीबात जो है वो जाती उम्रा में हुई थी, और फिर उसके बाद उसमें जो लोगों ने शिरकत की थी, पिछली दफ़ा जो शादी हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की थी कि बहुत से लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन अब की बार जो है इसमें करीबी अजीज़ व अकारिब ने और जो बहुत सारे मुंतखब किस्म के मेहमान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। ये एक निजी मगर पुरवकार तकरीब थी जिसमें शरीफ खानदान के जो अफराद हैं उनके साथ दुल्हन शानजे अली रोहेल के अहले खाना भी शरीक थे। ऑब्वियसली उन्होंने तो होना ही था। दुल्हन ने मेहंदी की तकरीब में जो लिबास पहना है वो एक लहंगा है जिसको डिज़ाइनर साबिया साची का बताया जा रहा है, जो कि एक भारतीय इंडियन डिज़ाइनर है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज ने ये जो सारे ड्रेसेस हैं ये ऑर्डर पे इस तरह से बनवाए हैं कि जो साबिया साची के मोस्टली ड्रेसेस होते हैं उसमें क्लीवेज बहुत नजर आ रही होती है, बेली बटन नजर आ रहा होता है, उनके ब्लाउजेस बहुत छोटे साइज के होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मरियम नवाज ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ऑर्डर पे तैयार करवाई हैं। कोई क्लीवेज कोई बोल्डनेस नजर नहीं आ रही, और बल्कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं जुनैद सफदर को। लोग ये कह रहे हैं कि जुनैद सफदर जो हैं वो एक बड़ी सुलझे हुए इंसान जो है वो मालूम होते हैं। लेकिन बहरहाल आजकल जो अल्लाह माफ़ी दे शादियाँ टूटने का तनासुब है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है।
बहरहाल आपको बताऊं कि साबिया साची का जो ये लहंगा पहना था दुल्हन ने, ये ग्रीन कलर का लहंगा था और साबिया साची का जो ओरिजिनल डिजाइन है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने अपना जो शूट करवाया हुआ है, जो मॉडल शूट करवाया है, उसमें जो फ्लेयर है लहंगे का वो बहुत बड़ा है, लेकिन